हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है लव कुमार और मेरी इस लिनक्स उबुंटू बेसिक ट्यूटोरियल सीरीज़ में मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा लिनक्स से और लिनक्स बेसिक से। इसके लिए सबसे पहले हमें लिनक्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं इस लेसन में आपको स्टेप बताऊंगा लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम उबुंटू को इंस्टॉल करना मशीन लाइक पीसी, लैपटॉप पे और वर्चुअल मशीन पे। स्टेप बिल्कुल सेम है इंस्टॉल करने के उबुंटू को मशीन और वर्चुअल मशीन में, बस दोनों में कुछ डिफरेंस है जो मैं आपको बताऊंगा। तो जब हम बात करें उबुंटू को इंस्टॉल करने की मशीन पर, तो हमारे पास दो चॉइस है। पहली कि हम ड्यूल बूट करें और दूसरी कि हम पुरानी ओएस को हटाकर नया इंस्टॉल करें। ये चॉइस आपकी है कि आप क्या करना चाहते हैं। आपको मैं ड्यूल बूट का मतलब समझा दूं। ड्यूल बूट में हम दो डिफरेंट ओएस सिंगल मशीन में इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी कि हम एक ही मशीन में दो डिफरेंट ओएस को इंस्टॉल करके चला सकते हैं। मैं उबुंटू इंस्टॉल करने के लिए वर्चुअल मशीन यूज़ करूँगा और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको बताता रहूँगा कि अगर आप मशीन में उबुंटू इंस्टॉल कर रहे हैं तो क्या करें। तो हम उबुंटू को इंस्टॉल करने के स्टेप शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने मशीन के ओएस में वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करना पड़ेगा। द बेस्ट नोन वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर है VMware virtualbox। मैं यूज़ कर रहा हूँ virtualbox क्योंकि virtualbox ओपन सोर्स है। सबसे पहले हम इंस्टॉल करते हैं virtualbox। तो इसके लिए हम अपने ब्राउज़र में जाएंगे और एड्रेस बार में टाइप करेंगे www.virtualbox.org और एंटर कर देंगे। अब स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे हमें एक लिंक शो हो रहा है डाउनलोड, हम उस पर क्लिक कर देंगे। अब हमें virtualbox के सारे अपडेट पैक और वर्जन मिल जाएंगे। अब हम जो लेटेस्ट वर्जन है उसे डाउनलोड करेंगे। अब हमें चूज करना है कि हम virtualbox को किस ओएस के लिए डाउनलोड कर रहे हैं, यानी कि विंडो, मैक और लिनक्स। अपनी चॉइस के ओएस पर क्लिक करें। मैं लिनक्स यूज़र हूँ तो इसके लिए मैं लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन पर क्लिक करूँगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ मुझे डिफरेंट लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम शो हो रहे हैं, जैसे कि उबुंटू, डेबियन, फिडोरा और रेड हैट इंटरप्राइजेज लिनक्स। मैं उबुंटू यूज़र हूँ तो मैं उबुंटू को लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहा हूँ 16.04। तो उसके बेस्ड virtualbox को इंस्टॉल कर लूँगा। मैं virtualbox कमांड लाइन से भी इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो जब आप virtualbox इंस्टॉल कर लें तो वो कुछ ऐसे दिखेगा, ऐसा उसका कुछ इंटरफेस है। अब उबुंटू ओएस को इंस्टॉल करने के लिए हमें उबुंटू की ISO इमेज फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम अपने ब्राउज़र की एड्रेस बार में टाइप करेंगे www.ubuntu.com। तो उबुंटू को डाउनलोड करने के लिए हम क्लिक करेंगे डाउनलोड में डिफरेंट ऑप्शन है, हम क्लिक करेंगे डेस्कटॉप। अब ये लेटेस्ट वर्जन है उबुंटू का, हम LTS वर्जन यूज करेंगे क्योंकि वो लॉन्ग टर्म सपोर्ट होता है। तो हम क्लिक करेंगे डाउनलोड। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो इट्स योर चॉइस। मैं आप ट्यूटोरियल के लिए यूज कर रहा हूँ तो मैं सबको 0 कर दूंगा।
देखिए, ये एसेंशियल नहीं है कि आपको कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा। आप सबको 0 कर दें और डाउनलोड उबुंटू डेस्कटॉप पर क्लिक कर दें। अब देखिए डाउनलोड ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो चुकी है और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि डाउनलोड की फाइल डाउनलोड करने के लिए मुझे ऑप्शन आ चुकी है। मैं इसे डाउनलोड कर लूँगा। डाउनलोड करने के बाद अगर आप डायरेक्टली मशीन पर इंस्टॉल करना चाहते हैं उबुंटू को, तो इस ISO इमेज फाइल को DVD में बर्न करें, बट आप उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करें जो बूटेबल DVD बना सके और बूटेबल USB बना सके। फिर अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करें और F8 या F12 और या फिर डेल कंटिन्यूसली प्रेस करें जब तक उबुंटू लोड नहीं हो जाती। अब मैं उबुंटू को इंस्टॉल करने के स्टेप बताऊंगा वर्चुअल मशीन पे। तो चलिए वर्चुअल मशीन को ओपन करते हैं। देखिए ये इंटरफेस है वर्चुअल बॉक्स का। तो उबुंटू की वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम न्यू पर क्लिक करेंगे। मेरे पास एक पहले से उबुंटू की वर्चुअल मशीन बनी पड़ी है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। देखिए मैंने इसको रिमूव कर दिया। अब मैं न्यू वर्चुअल मशीन बनाऊंगा, उसका नाम रखूंगा उबुंटू। टाइप सेलेक्ट करूंगा लिनक्स, क्योंकि मैं उबुंटू इंस्टॉल कर रहा हूँ जो लिनक्स बेस्ड है। तो लिनक्स वर्जन सेलेक्ट करूंगा 64 बिट। अगर आपकी मर्जी है, अगर आपने 32 बिट का वर्जन इंस्टॉल किया है तो 32 बिट, मैंने 64 बिट का तो 64 बिट। फिर मैं नेक्स्ट क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे मेमोरी साइज देना होगा, तो मैं मेमोरी साइज दे दूंगा अपनी चॉइस का। ज़्यादा मत दें, 4 GB तक ठीक है। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन है, देख लेते हैं। डू नॉट ऐड ए वर्चुअल हार्ड डिस्क, क्रिएट ए वर्चुअल हार्ड डिस्क नाउ, यूज एन एग्जिस्टिंग वर्चुअल हार्ड डिस्क। तो मैं क्रिएट ए वर्चुअल डिस्क नाउ ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ और क्रिएट करता हूँ। अब मैं VDI यानी कि वर्चुअल बॉक्स डिस्क इमेज को ही सिलेक्ट करूँगा। अब ये मेरी चॉइस है कि मैं डायनेमिक एलोकेट करना चाहता हूँ कि फिक्स्ड। मैंने डायनेमिक सेलेक्ट किया है, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी कर सकते हैं। अब मुझे अपनी उबुंटू की हार्ड डिस्क साइज डिफाइन करना पड़ेगा, तो मैं लगभग 30 GB के आसपास दे देता हूँ। और एक अब देखिए मेरे पास वर्चुअल मशीन क्रिएट हो चुकी है। अब मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। अब आप देखेंगे वो डिस्क की डिमांड कर रहा है, यानी कि मुझे उबुंटू की ISO इमेज इसको लोड करवानी होगी। अगर आपके पास DVD है उबुंटू की तो आप DVD सिलेक्ट कर लें। मैं यहाँ पर ये जो फोल्डर जैसा ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करूँगा और जहाँ पे मैंने उबुंटू की ISO इमेज डाउनलोड कर रखी है वहाँ पे रीडायरेक्ट करूँगा। ये देखिए मैं इस ISO इमेज को सिलेक्ट कर दूंगा और स्टार्ट कर दूंगा। मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ। अब उबुंटू लोड होने लगी है।
अब देखिए यहाँ से वर्चुअल मशीन और रियल मशीन, जैसे हम पीसी और लैपटॉप की बात कर रहे हैं, ये स्टेप और इसके आगे के स्टेप सभी सेम है। अगर यहाँ पर दो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ट्राई उबुंटू और इंस्टॉल उबुंटू। ट्राई उबुंटू में क्या होता है कि ये वर्चुअली, जैसे मशीन की बात कर रहा हूँ, वर्चुअली एक ट्राई करने के लिए इसको चला देगा और आप यूज़ करके देख सकते हैं अगर आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं कि नहीं। और दूसरा ऑप्शन है इंस्टॉल उबुंटू, इसमें हम सीधा इंस्टॉल करेंगे मशीन पर और वर्चुअल मशीन पर। इंस्टॉल उबुंटू करते हैं, ये आप कुछ देख सकते हैं सेट। वो कह रहा है कि हैज़ एट प्लेस 6.7 GB अवेलेबल, ड्राइव इज प्लग इन टू पावर सोर्स, इज कनेक्टेड टू इंटरनेट। ये ग्रीन कलर के टिक मार्क बता रहे हैं कि ये सभी करेक्ट हैं। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आप देख सकते हैं, डाउनलोड अपडेट वाइल इंस्टॉल और इंस्टॉल थर्ड पार्टी अपडेट। अगर आप अपडेट डाउनलोड करना चाहते हैं ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन तो इसे सिलेक्ट कर लें, अदरवाइज इसे सिलेक्ट करें और कंटिन्यू करते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पर हमें 4 ऑप्शंस शो हो रहे हैं, इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल उबुंटू। इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल उबुंटू में क्या होगा कि अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है तो वो उसको पूरी तरह से हटा देगा और उबुंटू को इंस्टॉल कर देगा। और जो सेकंड ऑप्शन मैं आपको बताने वाला हूँ वो है समथिंग एल्स। समथिंग एल्स में क्या होता है कि हम डुअल बूट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था डुअल बूट क्या होता है, तो हम समथिंग एल्स में करते क्या है, समथिंग एल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं इरेज करके तो इरेज कर लीजिए, मैं समथिंग एल्स सिलेक्ट कर रहा हूँ आपको बताने के लिए। समथिंग एल्स सिलेक्ट करता हूँ और कंटिन्यू करता हूँ। अब देखिए मुझे जो मैंने हार्ड ड्राइव बनाई थी वो शो हो रही है। अब मैं उसे सिलेक्ट करूँगा। अगर आपके पास ड्राइव लाइक 1 TB यानी कि 1000 GB का है और आप उसको पार्टीशन करना चाहते हैं तो अपनी ड्राइव पर क्लिक करें और न्यू पार्टीशन टेबल बनाएं, कंटिन्यू करें। अब देखिए फ्री स्पेस एक पार्टीशन बन चुकी है। अब मैं इसमें से अपनी मर्जी की ड्राइव कट आउट कर सकता हूँ, यानी कि जो मैंने अपनी, जैसे विंडो में हम C देते हैं वैसे यहाँ पर अगर हमने इसको बूट होम डायरेक्टरी देनी है तो उसकी स्पेस निकाल के बाकी बचे की अलग एलोकेट कर सकता हूँ। अब मैं इसे सिलेक्ट करूँगा और ये प्लस साइन पर क्लिक कर दूँगा। मैंने इसे प्राइमरी बनाना है, जैसे उसमें विंडो में C होती है जहाँ पर इसकी प्राइमरी ड्राइव बनाऊँगा। और मैं आपको समझाने के लिए पूरी की पूरी ड्राइव ले रहा हूँ। मैं इसका फॉर्मेट रखूँगा ext4। अब इसे मैं एक माउंट पॉइंट दूंगा, माउंट पॉइंट में इसे दूंगा बैकस्लैश यानी उसमें C सीधा बूटिंग और इसमें ये है बैकस्लैश जिसे हम कंप्यूटर बोलते हैं। अब इस ओके कर दूंगा। अब देखिए ये ड्राइव क्लिक हो बन चुकी है। अब इसमें मैं उबुंटू को इंस्टॉल कर दूंगा, कंटिन्यू करें। अब अपना रीजन सेलेक्ट करें, जो भी रीजन में आप रहते हैं या कंट्री में। अब आपको कीबोर्ड लेआउट सेलेक्ट करना है, मैं डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब आपको नेम देना पड़ेगा, तो मैं इसे नेम देता हूँ उबुंटू। आपको पासवर्ड भी देना पड़ेगा। मैं लॉगिन रिक्वायर माई पासवर्ड टू लॉगिन सेलेक्ट करता हूँ। अगर आप चाहते हैं लॉगिन ऑटोमेटिकली तो वो भी कर सकते हैं, कंटिन्यू करें। अब देखिए उबुंटू इंस्टॉल होनी शुरू हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं कि उबुंटू पूरी तरह से इंस्टॉल हो चुकी है। अब मैं इसे पासवर्ड दूंगा।
देखिए उबुंटू इंस्टॉल हो चुकी है। जैसे आप देख सकते हैं ये फुल स्क्रीन नहीं है। वर्चुअल मशीन में जब आप इंस्टॉल करते हैं तो ये प्रॉब्लम आती है, लेकिन जब आप रियल मशीन में इंस्टॉल करेंगे तो ये एकदम सही होगी। इस चीज़ को ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम डिवाइसेस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से क्लिक करेंगे इंसर्ट गेस्ट एडिशन सीडी इमेज। अब देखिए, अब हम रन कर देंगे, पासवर्ड देंगे। अब ये कुछ फाइल्स कॉपी करेगा और मॉड्यूल क्रिएट करेगा। अब देखिए गेस्ट एडिशन इंस्टॉल हो चुका है। अब हम एंटर क्लिक करेंगे और अब हमें इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे, शट डाउन और रीस्टार्ट कर देंगे। अब आप देख सकते हैं ये फुल स्क्रीन चल रहा है। अब आप देख सकते हैं ये फुल स्क्रीन है और आप उबुंटू वर्चुअल मशीन में यूज़ कर रहे हैं। इससे आगे के ट्यूटोरियल में मैं आपको इसके और कुछ बेसिक्स बताऊंगा उबुंटू को यूज़ करने के। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ पहले, जहाँ मैंने उबुंटू को इंस्टॉल करना बताया है। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि अगर आपको लिनक्स यूज़ करना है तो आपको कोई इन्वायरमेंट चाहिए। हमने उबुंटू कर लिया है। अगर और इससे आगे की 2 वीडियो में आपको मैं इसको यूज़ करना बताऊंगा, ताकि अगर जब हम अपने लिनक्स के ट्यूटोरियल शुरू करें तो आप इन्वायरमेंट और या उबुंटू से अच्छी तरह से वाकिफ़ हों और आप इसको यूज़ कर सकें। ठीक है दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।